10 गौ हत्या बस को लेकर आप सड़क पर बैठ गए। ये संदेश केंद्र की सरकार को देने का निश्चय गौ भक्तों ने किया था। 10-10-10 गौ हत्या बस 10 मार्च को 10 बजे 10 मिनट के लिए सड़क पर सब लोग आएंगे। आज भिलाई के छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर में हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर क्षेत्र के विधायक और यहाँ के मेयर स्वयं भी उपस्थित हैं और बहुत सारी बड़ी संख्या में यहाँ पर गौ भक्त उपस्थित हैं। सब लोगों ने एक स्वर से मांग की है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाना चाहिए और उनकी हत्या बंद होनी चाहिए। और साथ ही ये प्रण भी लिया है, करे जो गौ माता पर चोट कैसे दें हम उसको वोट। अब उसी दल को वोट हम हिंदू देंगे जो ये घोषणा कर देगा चुनाव के पहले ही शपथ पूर्वक कि हम अगर सत्ता में आए तो पहला काम गौ हत्या बंदी और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का करें। आपने कहा 75 वर्षों से ये स्थिति निर्मित हो रही है, तो अब तक पहल क्यों नहीं की गई? देखिए, पहल अपने अपने समय में हर लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। अभी जब हम सत्ता में आए, माने शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए, उसके बाद एक ही वर्ष हुआ है हमने ये घोषणा कर दी। तो अपने अपने समय में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग का प्रयास करता है, सबने किया है। ये मांग बहुत पुरानी है और बहुत गंभीरता के साथ उठाई जाती रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत देश का कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई भारतीय सरकारें नहीं सुन रही हैं और इसीलिए इस बार हमको कड़क होना पड़ रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक 75 साल में जो नहीं हुआ, कम से कम अब ये प्रचार किया गया कि राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी आ गए, तो कम से कम राम के आने पर तो अब गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं तो जो विधर्मी है वो हंसी उड़ाएंगे कि राम जी आ गए, उसके बाद भी तुम्हारी गौ हत्या तो नहीं बंद हो पाई, गाय तो कटी रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए कलंक होगा। आदि शंकराचार्य जी का जन्म केरला में हुआ है, आप वहाँ से क्यों नहीं शुरू किए? देखिए, हम कहीं से शुरू करें, पूरा भारत देश हमारा है। आप हमको ये नहीं कह सकते, केरला में भी हो रहा है। आज ये जो 10-10-10 कार्यक्रम है, ये केरला में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है और बंगाल में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ गौ भक्त हैं सब जगह कर रहे हैं और सब जगह आगे करेंगे। अभी तो हमने संकेत शुरुआत की है, अभी हमने बहुत बड़ा रूप इसका नहीं रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अचानक से समस्या उत्पन्न की जाए। बड़ी शांति के साथ केंद्र की सरकारों को हम एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ ये शुरुआत हुई है। भारत का मध्य है मध्य प्रदेश का ही एक अंग छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश के रूप में था और मध्य से बैठ करके जब कोई बात कही जाती है तो पूरे देश में जाती है। इसीलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश को, और विशेष करके ये मिनी भारत कहलाता है भिलाई, इसीलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम लोकसभा चुनाव आ रही है, राष्ट्रीय पार्टी है, अपनी मैनिफेस्टो में आपका जो कार्यक्रम है तो शामिल करने का मांग करेंगे? देखिए, हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मौका है, आप घोषित करिए कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो पहला काम करेंगे गौ हत्या बंदी का और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने का। और नहीं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम 2 सूची जारी करेंगे और हर हिंदू के घर में भेजने की कोशिश करेंगे। एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। भाई पार्टियों की सूची वो होगी जो गाय को भी हमारी तरह मानते हैं, और जो पार्टियां नहीं मानेंगी उनको कसाई पार्टी की सूची में रखा जाएगा और हिंदू कसाई पार्टी को वोट दे करके गौ हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहेगा। और हम धर्माचार्य होने के नाते अपने हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का पाप नहीं चढ़ने देंगे। आपने कहा कि ऐसी पार्टियों को चुने जो गौ माता की सेवा करे और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दे। हाँ, बिल्कुल यही कहा, ऐसी पार्टी को चुनिए जो गौ हत्या बंद करे और गौ माता को राष्ट्र माता के पद पर प्रतिष्ठित करके उनका सम्मान बहाल करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनको राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करे। 75 वर्षों बंद करवाई। देखिए, अभी तो हमने सबको मौका दिया है, 2615 पार्टियां लगभग हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत है, सबको मौका है। जो चाहे वो घोषणा करके भाई पार्टी में अपना नाम लिखवा सकती है, जो नहीं लिखवाएगा अंत में कसाई पार्टी में उनका नाम लिखा जाए। क्या मानते, कौन सी पार्टी ऐसा करेगी? हम कुछ नहीं मानते, हमने सबको समान अवसर दिया है। अब तो वो क्या मानते हैं वो पता चलेगा और उसी आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं कि जो भी पार्टियां हैं देश की बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अब ये घोषणा करेंगी तो पता चलेगा कि उनके मन में क्या है। नहीं, आपको मानता है महाराज, आप मार्गदर्शन दीजिए हमको। भाई, हम मार्गदर्शन देंगे जब अधिसूचना जारी होने के बाद हमारी यात्रा है, दिल्ली तक हम पदयात्रा करते हुए वृंदावन से जाने वाले हैं। उसी बीच में जो पार्टियां हैं वो सब
लिख करके दे देंगी। उसके बाद हम खुद मार्गदर्शन करेंगे। हम भाई पार्टी की सूची और कसाई पार्टी की सूची आप तक पहुंचाएंगे, चिंता मत करो आप। कई राष्ट्रीयकृत पार्टी के बड़े नेता बीफ भी खाते हैं। भाई क्या कौन करता है ये हमें नहीं, हमें तो अभी ये है कि आप कानून बना के इसको रोकिए अगर रोक सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने गौ संसद में ये प्रस्ताव पारित कर रखा है कि जो व्यक्ति गाय का मांस खाता है या गाय के मांस का व्यापार करता है या गाय के मांस के व्यापार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, उसको हम लोग अपने हिंदू धर्म से बहिष्कृत करेंगे। राज्यों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि केंद्र में तो अलग अलग राज्यों के लिए मैसेज ये है कि पहले 1966 में जब गौ हत्या का बहुत बड़ा आंदोलन देश में हुआ था, उस समय ये कहा गया था कि ये राज्यों का विषय है। राज्यों के पास ये विषय भेजा गया और भारत देश के 19 राज्यों ने गो हत्या निरोधी कानून पारित कर दिया है। बहुसंख्यक राज्यों ने गो हत्या कानून पारित कर दिया है। इसीलिए केंद्र की सरकार का अब ये दायित्व है कि जब राज्य बहुमत से ये चाहते हैं कि देश में गौ हत्या न हो, तो फिर केंद्र सरकार अब क्यों नहीं कानून केंद्रीय बना रही है। यही हमारा कहना है। आपके छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पर रोक है, ये ऐसा राज्य है जिसने ये कानून बना दिया है, लेकिन यहाँ नहीं मार सकते, यहाँ से ले जाकर के दूसरी जगह मार देते हैं। तो ये जो मौका उनको मिला हुआ है कि यहाँ नहीं मार सकते और कहीं ले जाके मार दो, कम से कम वो बंद होना चाहिए। इसीलिए केंद्रीय कानून की हम लोग मांग कर रहे हैं।